गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक नए विषय की शुरुआत करेंगे और जो वो हमारा नया विषय होगा वो होगा राजस्थान जियोग्राफी। जो हमारा विषय होगा आज नया वो होगा राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान का भूगोल। ठीक है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, काफ़ी बेसिक तरीके से पढ़ना है। राजस्थान में अभी वर्तमान में 41 जिले नए बनाए गए। प्रत्येक जिले का हमें वर्णन करना है, हर एक जिले को समझना है और उसको पढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात, थ्योरी के साथ पढ़ना है। मरुस्थल है राजस्थान में, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, मैदानी भाग भी राजस्थान में है। ठीक है, और पठारी प्रदेश भी राजस्थान में है। इस तरह राजस्थान को चार भागों में बांटा है, तो चारों भागों को काफी डिटेल में पढ़ना है। और उनको पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे सामने, वो होती है कि राजस्थान का मैप। ठीक है, राजस्थान राज्य का मैप हमारे पास है। प्रत्येक राज्य की स्थिति हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे हमने भारत के भूगोल में पढ़ा था, हर एक राज्य की स्थिति और उसके साथ लगने वाले राज्य और दूसरे देशों के साथ लगने वाली राज्यों की सीमा काफी डिटेल में मैपिंग के साथ देखा। उसी तरह हम राजस्थान के भूगोल पढ़ेंगे। हर एक जिले को किसी राज्य के साथ टच होते हुए उसके संबंध को देखेंगे। हर जिले के किसी दूसरे देश के साथ जो बॉर्डर बना रहा है, जो सीमा लग रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसको देखेंगे। आज की हमारी क्लास में राजस्थान की स्थिति, देश के साथ लगने वाले राजस्थान की सीमा, सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे और एक बेसिक बेस तैयार करेंगे आज की क्लास में। बस कल से हम राजस्थान के मैप के साथ और जिलों के साथ अपनी क्लास शुरू कर देंगे। आज हमारी क्लास भारत की स्थिति को लेकर है। जब हमने भारत के भूगोल को जब हम पढ़ रहे थे, तो भारत की स्थिति को देखते हुए हमने इसके देशांतर का पता किया था। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं का निर्धारण कैसे किया जाता है, भारत के भूगोल में हमने काफी अच्छे से समझा दिया है। जब भारत की जियोग्राफी हमने पढ़ी है तो आप वहां पे जाके वो क्लास देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता हो। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। भारत की जो ये जो देशांतरी स्थिति है वो हमें पता है कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट। भारत की देशांतरी स्थिति जो है 7 मिनट। इसको क्या बोलूं बताओ, मैं दक्षिण बोलूं, नॉर्थ बोलूं, ठीक है, ईस्ट बोलूं, वेस्ट बोलूं? तो हमें पता है कि 0 डिग्री से इधर वाले जो भी अक्षांश होंगे, सॉरी देशांतर होंगे, क्या बोलेंगे उनको हम? उनको बोलेंगे ईस्ट, पूर्व। ठीक है, हमको पता है 68 डिग्री 7 मिनट से आखिरी छोर भारत का जो स्थिति, वो स्थिति क्या है भारत की? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये तो भारत के संदर्भ में स्थिति हो गई। अगर यही हम राजस्थान की देखें तो ध्यान से देखना, ये है 68 डिग्री और ये हिस्सा है गुजरात का, आखिरी हिस्सा। ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है गौहर माता, गौहर माता। दूसरा, इसको सर क्रीक भी कहा जाता है। ठीक है, सर क्रीक लाइन, इस बिंदु को हमें देखना है राजस्थान का। तो ध्यान से देखो, 68 डिग्री से आगे है तो राजस्थान की स्थिति लगभग 68 डिग्री 7 मिनट से ज्यादा ही होगी। तो वो स्थिति है यहाँ पे। जो राजस्थान की जो देशांतर का स्थिति आएगी वो ध्यान से देखना, यहाँ पे आएगी। भारत का गुजरात के छोर पे है, राजस्थान के छोर पे तो थोड़ा अंदर है। तो ये 68 डिग्री है तो लगभग 1 डिग्री कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 69 डिग्री। ठीक है, अब देखना, हम उधर देखा 97 डिग्री 25 मिनट। राजस्थान का जो आखिरी छोर होगा वो ये होगा, यहाँ पे। और यहाँ पे जो
जिला है ना राजस्थान का, वो जिला है। देखो अक्षांश विस्तार सब समझेंगे, लेकिन आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। राजस्थान का यहाँ पे जो जिला है, ये जिला है जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है। भारत का आखिरी छोर टच होता है देशांतर, वो है गौर माता सर्कल लाइन, ठीक है। और राजस्थान का जो टच होता है वो है जैसलमेर। जैसलमेर में जो है वो है कटरा। हाँ, राजस्थान में जो आखिरी छोर है ना, वो है जैसलमेर का कटरा गांव, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये। अब देखना, इधर जो राज्य है यहाँ पे, ये है, ये यूपी मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पे है धौलपुर। धौलपुर, इसको बोलते हैं सिवाना, ठीक है, सिवाना। देशांतर रेखा जहाँ से राजस्थान में शुरू होती है वो तो है कटरा गांव जैसलमेर। जहाँ पे एंड होता है राजस्थान में, वो है धौलपुर सिवाना, ठीक है। सिर्फ राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं कि भारत में किस जगह है और एशिया में किस जगह है। जिलों की बात अगली क्लास में डिटेल से करेंगे, ठीक है। अब भारत की अक्षांश स्थिति हमने देखी थी यहाँ पे। वो आई थी हमारे 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। हमने जब भारत का भूगोल पढ़ा तो उसकी अक्षांश स्थिति देखी थी हमने। अब बताओ नॉर्थ लगाऊं या साउथ लगाऊं। हमें पता है 0 डिग्री से अगर ऊपर जो भी होगा उसके लिए नॉर्थ लगेगा, ठीक है। नॉर्थ, लद्दाख के यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे कितनी होगी, 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्थ लगेगा या साउथ। नॉर्थ। यहाँ पे क्या लगेगा, ईस्ट। यहाँ पे क्या लगेगा, ईस्ट लगेगा वेस्ट। यहाँ पे लगेगा ईस्ट, ठीक है। ये तक, यहाँ तक समझ में आया। काफी धीरे धीरे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मतलब एक बार पढ़ लिया तो फिर भूलना नहीं है, बस ऐसे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें देखनी है राजस्थान की, यही चीज हमें राजस्थान की देखनी है कि राजस्थान की देशांतरी अक्षांश विस्तार विस्तार क्या है। यहाँ पे ये है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, जो गांव है, स्थान है, वो है बोरकुंड, ठीक है। अब एक छोर और बचता है यहाँ पे, ये, इसका नाम है कोणागांव। यहाँ पे है गंगानगर। गंगानगर गांव जो है वो है कोणागांव। अक्षांशीय विस्तार भारत के भूगोल में काफी डिटेल से समझा है। लगभग 5 घंटे लगाए हैं हमने, लगभग 5 घंटे इन लाइनों को समझने के। अगर आपको नहीं आता है, वापस जाइए, उनको देखिए। आता हो, आपने क्लास देखी है, अगर आपको आता है, मैप बनाइए भारत का, उसमें राजस्थान बनाइए। राजस्थान बनाने के बाद सारे पॉइंट जो हमने लिखे उनको स्थापित कीजिए। उसके बाद अक्षांशीय रेखाएं और देशांती रेखाओं की बात करते हैं। 2 मिनट है, आप इसको बना लीजिए, आगे फिर बात करते हैं।
सेम ऐसा कैसा बनाना, ठीक है। वीडियो को रोक लेना थोड़ी देर और बना लेना, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए हमारे सामने, हमने गाँव के नाम लिख दिए, कौन से गाँव है। वो ज़्यादा सरल है इसलिए हमने पहले लिखे। जो सरल चीज़ें हैं वो पहले याद होनी चाहिए, क्या पता सरल पूछ ले तो हम ये हमें याद ना हो, तो वो तो याद होने चाहिए ना, इसलिए हमने पहले वो लिखे। जो चीज़ें आसान है उनको पहले समझो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये छोर है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट। इसी तरह यहाँ पे जो देशांतर है 68 डिग्री होगी, तो लगभग 69 डिग्री होगी। तो राजस्थान का जो है ना वो है 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यही चीज, यही देशांतरी स्थिति अगर राजस्थान के पूर्वी हिस्से में देखें तो यहाँ पे होगी 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। यही अक्षांशीय स्थिति राजस्थान के संदर्भ में देखें तो होगी 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। और यही स्थिति राजस्थान के उत्तर में अक्षांश स्थिति अगर देखेंगे तो वो होगी 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। अब थोड़ी चर्चा हम देशांती और अक्षांशीय रेखा पे करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये है 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन से ऊपर की तरफ जो भी अक्षांशीय रेखाएं होंगी वो हमेशा नॉर्थ में होगी, क्योंकि यहाँ पे स्थित है नॉर्थ पोल। जो भी रेखाएं दक्षिण में होगी वो होगी साउथ पोल में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थित है साउथ। ये चर्चा हो गई हमारी। समझना है हमें कि अक्षांशीय रेखाएं और देशांतीय रेखाएं की स्थिति और भारत की स्थिति विश्व में किस दिशा में है, ठीक है। अब 0 डिग्री से भारत यहाँ पे स्थित है, किससे पता चला? देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब कि 0 डिग्री से नॉर्थ में 8 डिग्री, तो हो सकता है कि यहाँ पे वो 8 डिग्री लाइन खींची गई हो। तो किस तरफ आ रहा है ये? पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ, ठीक है। एक 0 डिग्री ये रही, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। इस 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से भारत की स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे। मुझे बताओ भारत किस दिशा में स्थित है? अगर रेखाओं की बात करें तो ये रहा, साउथ और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। भारत की दिशा एक तो ये उत्तर में और पूर्व में, एक ही है। जब दोनों को मिला देंगे तो कौन सी दिशा बनेगी? उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ग्लोब में देखेंगे तो भारत की स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व। इसी भारत के अंदर तो स्थित है राजस्थान, समझ रहे हो ना? इसी भारत में तो स्थित है राजस्थान। राजस्थान एक राज्य है ना भारत का, तो जो स्थिति भारत की होगी वही स्थिति किसकी होगी? राजस्थान की। तो ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या होगी? अब आपको लिखना ही है, उत्तर पूर्व। वीडियो को रोकना, इसे गोला बनाना, ऐसी आकृति बनाना, ग्लोब राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरी बात करें, हमें पता है कि राजस्थान के मैप को, जब राजस्थान का मैप बनाते हैं हम तो वो इस तरह बनता है। हमें पता है हम बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं, उसको बोलते हैं 0 डिग्री। हमें पता है हम एक ग्रीनविच रेखा खींचते हैं बीचों बीच, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। उसमें भारत की स्थिति देखें तो हमें पता है ग्लोब की जो स्थिति भारत की होगी वही स्थिति इसमें होगी। यहाँ पर भारत की स्थिति है, ठीक है। भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट वो नॉर्थ, यही स्थिति होगी। भारत की स्थिति है ये वाली 68 डिग्री यहाँ पे,
ये है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये पे है 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत के अंदर ही राजस्थान है, जो राज्य भारत के अंदर ही है, तो जो स्थिति भारत की होगी ना, जो दिशा की, वही स्थिति किसकी होगी, राजस्थान की। तो अब ग्लोब नहीं, विश्व का मानचित्र हो जाएगा यहाँ पे, विश्व का मानचित्र। विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति क्या होगी बताओ, यही होगी ना, उत्तर और पूर्व, ठीक है। वीडियो रोकना, विश्व में मानचित्र, ये मानचित्र बनाना, विश्व का मानचित्र, राजस्थान की स्थिति, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार लिख लो, रुकता हूं मैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ग्लोब देखा हमने, पृथ्वी देखा, फिर मानचित्र देखा विश्व का। अब हमें देखना एशिया महाद्वीप, यह है एशिया महाद्वीप। ग्लोब में देखना एशिया महाद्वीप है, उसमें भारत की जो स्थिति है ना, वो इस तरह है, ठीक है। ग्लोब में देखना, सॉरी, विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप देखना, उसमें स्थिति भारत की ऐसे मिलेगी। मतलब एशिया के बीचों बीच दक्षिण दिशा में भारत स्थित है, हमारा देश, ठीक है। देखिए अब ये भारत है, भारत की जो स्थिति एशिया महाद्वीप में होगी ना, वही स्थिति एशिया महाद्वीप में किसकी होगी, राजस्थान में। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, दक्षिण। ये दिशा बनाई मैंने, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। भारत की स्थिति बताओ किस दिशा में आ रही है, दक्षिण में आ रही है ना, ईस्ट वेस्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, इस लाइन के टच हो रहा है भारत, तो स्थिति क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा, साउथ, ठीक है। तो ये लिखना तीसरा पॉइंट, राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में, राजस्थान की स्थिति दक्षिण दिशा, ठीक है। ये बात हो गई। चौथा पॉइंट ये है भारत। अगर भारत को बीचों बीच रेखा खींची गई, मानक समय रेखा, वो कहाँ खींची गई, यहां से, यहीं से खींची गई थी ना, कर्क रेखा जो है वो यहाँ पे। ये दोनों रेखाएं भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तर से, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दो भागों में। तो ये भारत के बीचों बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये है, तो यहाँ से दिशाएं तय होती है भारत की। तो यहाँ पे दिशाएं तय होती है, और यहाँ पे जो स्थान वो है सूरजपुर, ठीक है। यहाँ से छत्तीसगढ़, सूरजपुर, यहाँ से तय होती। अब यहाँ से राजस्थान की स्थिति क्या है बताओ, उत्तर और वेस्ट। स्थिति क्या होगी, भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तर पश्चिम। लिख देना, भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तर पश्चिम। कितनी आसान चीज है, वीडियो को रोक के लिख लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये सब हमने देख लिया है ना। लास्ट पॉइंट है, ठीक है, फिर क्लास खत्म कर देंगे, आखिरी पॉइंट है। हाँ, यहां से लगा के
यहाँ तक, यहाँ से लगा के यहाँ तक जो सीमा टच होती है वो होती है पाकिस्तान की, भारत के साथ। विश्व के मानचित्र में हमने देखा था, सॉरी, भारत का भूगोल में हमने देखा था गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। जब राजस्थान की बात करेंगे तो हमें जिले देखने पड़ेंगे। तो राजस्थान के यहाँ पे जो भी जिले स्थित होंगे ना, वो जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएंगे, ठीक है। सीमाओं की बात, डिटेल की बात हम राजस्थान के मैप को बना के बढ़ा, फिर उसमें सारी चर्चाएं करेंगे। राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार देखना था काफ़ी सरल तरीके से। आज की क्लास में हमने वो देखा और आज से हमारी राजस्थान की भूगोल की क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।